जूनियर हाई स्कूल बनेड़ा, जहां महिला शक्ति का कार्यक्रम हो रहा है, जहां का एसपी बिजनौर आने वाले हैं कुछ ही देर में। क्योंकि अगर बताएंगे तो लोग कहेंगे इसे ही छेड़ रहा होगा, हमें तो कोई छेड़ नहीं रहा था। ये चीजें आ जाती है महिलाओं के सामने। अगर ऐसी कोई चीज आ रही है तो आप घर बैठे बैठे 1090 है, जिसका आप सभी महिलाओं इसका लाभ उठा सकते हैं, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप हो या चाहे मैं खुद हूँ। वो 1090 आप ही के लिए नहीं है, वो 1090 मेरे लिए भी है। अगर मुझे कोई परेशानी है या मुझे कोई परेशान करता है तो मैं भी उस नंबर पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हूँ। तो हर महिला के लिए है ये 1090। इसका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आप अपने बच्चों से भी इस बारे में खुल के बात करें, स्कूल में जाती हुई लड़कियों से, क्योंकि लड़कियों को स्कूल में आते जाते या कोई बहुत परेशानी होती है। स्कूल में टीचरों से भी परेशानी होती है, बहुत से टीचर भी महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं करते, बच्चियों के साथ। तो उनके लिए उनको भी आप बात कीजिएगा कि भाई तुम्हारे स्कूल में भी प्रचार होगा उनसे। जैसे हमारा एक है 112, 100 नंबर बदल के 112 नंबर हो गया है। 112 पुलिस आपातकालीन सेवा। कोई भी आपको इमरजेंसी में आप पुलिस को अपने पास बुलाना हो तब आप 112 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोड एक्ट, पारिवारिक लाभ योजना, एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना में जो हमारी लड़कियां होती हैं, शादी हेतु 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 35,000 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाते हैं और 10,000 रुपए का उनको जेवर खरीदा जाता है और 6,000 रुपए यानी कि साज सज्जा के लिए दिए जाते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है। एक वृद्धा कन्या सुमंगला योजना, इसमें जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे नजियाबाद तहसील नजियाबाद में एसडीएम जो है उनके ऑफिस में काफी केस आ भी रहे, लाभ भी उठा रहे हैं उनका। आप लोग भी पीछे मत हटिए, इसका लाभ उठाइए। मिशन शक्ति के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, यातायात सुरक्षा के संबंध में। इसके लिए सब लोग भूल जा रहे हैं। माता बहनों से मेरी गुजारिश ये है कि अपने जो बच्चे हैं या पति हैं या भाई हैं, उनको ये बताइए कभी भी मोटरसाइकिल से निकलें हेलमेट जरूर पहनें। जीवन बहुत मूल्यवान है। आप लोग गांठ बांध लीजिए, आपके बच्चे हो, पिता हो, पति हो, भाई हो, उनको बताइए हेलमेट पहने जरूर पहने। सभी महिला बताएंगी, जो बताएंगे वो हाथ उठाएंगे, पालन कराएंगे इसका। आप ये देख लीजिए कि डेली पूरे जनपद में कहीं कहीं किसी कारण से जो बिना हेलमेट के जो मौत हो रही है, काफी हो रही है। हेलमेट पहनेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो जानी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी महिलाओं से कि सभी आसपास गांव में सबको जागरूक करें, कभी भी मोटरसाइकिल से निकलें हेलमेट जरूर पहने। हमारे एसपी श्री साहब ने अभी बताया नशा मुक्ति के बारे में। एक एक पीढ़ी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे एसपी सर हमारे बीच में हैं, सभी उनका स्वागत करें। हम सब जानते हैं कि एसपी सर का स्वागत कैसे करना है। हमारे बहुत ओजस्वी और अभी आपके बीच अपनी बात रखेंगे। मैं सभी स्थान ग्रहण करें, सभी लोग बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य है भारतीय जनता पार्टी श्री अवनीश निर्वाल जी से, अवनीश निर्वाल जी और विजय पाल जी उनके साथ चले। श्री नीरज कुमार जादव जी का, मैं मनोज बालियान जी, महेंद्र सिंह जी, जो महेंद्र सिंह जी हैं वो बुके देकर स्वागत करेंगे हमारे एसपी सिटी सर का।
अभी एसपी सिटी सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इनका हमारे बीच ग्राम प्रधान वो स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित सीओ सरकार सीओ नजीबाबाद श्री गजेंद्र पाल सिंह जी का। तालियों से सभी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में जो भी आदरणीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य और अन्य सभी हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं का कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं एसपी सर को बताना चाहूँ, उन्हीं के द्वारा ये पूरी व्यवस्था अच्छी है। दो पंक्तियां तो अच्छा, तो इसको जरा गौर कीजिएगा और मैं इतनी पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय एसपी सर को। एसपी सर हमारे बीच। बरहेड़ा ग्राम की अति सम्मानीय नारी शक्ति और मंच में बैठे हुए सम्मानित नागरिकगण, एसपी सिटी साहब ने और सीओ साहब ने आपको बताई दिया होगा कि जो योजनाएं पुलिस और प्रशासन चला रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के, योजनाएं तो बहुत है लेकिन उसका जो यूज है वो मुझे बहुत कम दिख रहा है। जो शिकायतें आप थाने पर लेके जाते हो, आपको जाना पड़ता है थाने, या फिर मेरे ऑफिस आना पड़ता है या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी के ऑफिस जाना पड़ता है, उन अधिकांश उन समस्याओं को हम इन योजनाओं का यूज करके, उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा 10-90 बताया गया, 10-90 का कैसे उपयोग करना है। अगर किसी लड़की या महिला को कोई परेशान कर रहा है, फोन पर परेशान कर रहा है, तो आप सभी के पास कुछ गलत नंबर आ जाते होंगे, अभद्र भाषा किसी के साथ हुआ है, किसी लड़की के साथ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अक्सर ऐसी शिकायतें आ जाती हैं। तो जब कोई नंबर से कॉल करे या अनावश्यक कोई परेशान करे, तो उस समय आप 10-90 पे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो पहचान है वो हमेशा गोपनीय है। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं, आप लोग सामने आइए, आप लोग सामने आएंगे तो आपकी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। अगर आपने ये गलत बात बर्दाश्त कर ली किसी की भी, तो फिर आपसे जो छोटे बच्चे हैं वो आपको देख के आपकी बातों के हिसाब से बात करते हैं, वो भी झेलेंगे, वो भी बर्दाश्त करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। और जो उपद्रवी व्यक्ति है, एंटी सोशल है, गलत काम करने वाला व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसकी हिम्मत बढ़ती है। हम हर घटना पे चुप रहते हैं, उसकी हर घटना पे हिम्मत बढ़ती है। तो पहली घटना पे ही हमें शिकायत करनी है, चाहे वो थाने पे जाके हम लोग शिकायत करें, चाहे 10-90 पे शिकायत करें, चाहे यूपी 112 पे शिकायत करें, चाहे 10-76 पे शिकायत करें, लेकिन शिकायत हमको करनी है। करेंगे शिकायत आप लोग, शांत नहीं रहना है, बिल्कुल शांत नहीं रहना। मैं चाहूंगा कि आप लोग शिकायत करो, शिकायत सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, आपकी शिकायत सुनने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे सभी अधिकारी आए कि आपकी क्या समस्या है। कुछ समस्याएं आपके घर के अंदर वाली समस्याएं होती है, किसी सास के साथ झगड़ा है, ससुर के साथ झगड़ा है। एक बुजुर्ग महिलाएं मेरे पास आती हैं कि कहती हैं कि उनकी बहू उन्हें परेशान कर रही है, लड़का उनको परेशान कर रहा है, होती है ये, तो इनको भी आपको शिकायत दर्ज करानी है। एक बात का बस विशेष ध्यान रखना है कि शिकायत बढ़ा चढ़ा के मत दर्ज कराना। ये मामला बहुत छोटा हुआ, खाना नहीं बना, लेकिन उसमें शिकायत ये दर्ज करा दी है कि ससुर ने मेरे साथ गलत काम किया, वो नहीं होना चाहिए। जो सही हुआ है वही आप लिखिए, वही बताइए। पति अगर परेशान करता है तो उतनी ही शिकायत करिए जितनी की हकीकत, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि फिर वो मामला खराब होगा। बच्चियां और बच्चे दोनों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। सबके पास होंगे मोबाइल फोन है? कितनी लड़कियों के पास मोबाइल फोन? हाथ खड़ा करो।
शर्माने की जरूरत नहीं है, जिनके पास है तो वहां खड़ा करो। और ये सब बड़ी महिलाएं हैं। बच्चियों के पास किसने? आपकी लड़कियों के पास फोन है फोन लड़कियों के पास? थोड़ा देखिएगा, हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि लड़कियों के पास फोन नहीं है, लेकिन अक्सर उनके पास फोन होता है। देखिए कि फोन पे वो क्या चला है, फोन पे किस तरह की एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड कर उनका फोन आप चेक करते रहो और अकस्मात चेकिंग करिए। ऐसा नहीं है कि उसे फोन ले लिया कि मेरा फोन देखना है, उस टाइम नहीं, अचानक अगर वो फोन इस्तेमाल की जरूर देखिए। कई खतरनाक ऐप आ रखे हैं, गलत एप्लीकेशन आ रखे हैं मोबाइल फोन पे, जिससे लड़कियां थोड़ी भ्रमित हो जाती हैं, लड़के भी भ्रमित हो जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो अगर आप उनकी चेकिंग करेंगे तो थोड़ा अंकुश बना रहेगा। डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, खासतौर पर नाबालिग बच्चों में, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो। और उम्र जो नाबालिग होती है वो उम्र बड़ी क्रिटिकल उम्र होती है, वो संवेदनशील उम्र होती है और उसमें बहुत ही संवेदनशीलता से आप लोगों को काम करना है। चोरी कर रहा है या अन्य कोई गलत कार्य कर रहा है तो मोहल्ले वाले उसको रोकते थे ना, मोहल्ले वाले रोकते थे, कोई भी बुजुर्ग आदमी उसको रोक देता था, वो कोई बुरा नहीं मानता था उस बात को। अब क्या हुआ कि कोई लड़का जब गलत कार्य करता है, पड़ोसी उसको रोकता है, तो उस लड़के की माता पिता उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है कि नहीं? तो ये नहीं होना चाहिए। हर एक को अधिकार होना चाहिए कि अगर उसके सामने कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोके, उसको टोके। अगर ये रोक टोक समाप्त हो जाएगी तो फिर लड़का बिगड़ेगा ही, क्योंकि आप 24 घंटे उस पर नजर नहीं रख सकते। 24 घंटे क्या कर रहा है, मोहल्ले वाले देख सकते हैं, उनके सामने कोई गलत कार्य कर रहा है तो उनकी बात को गंभीरता से सुनो, उनको नजरअंदाज मत करिए कि ये तो झूठी बोल रहे हैं, हो सकता है वो सच बोल रहा है। किसी का लड़का अगर अवैध हथियार रख रहा है उसको भी देखिए आप लोग, अवैध हथियार नहीं होना चाहिए किसी के पास। आपको बहका देगा, कहेगा कि माता जी जंगल, तो गुलदार तो सुरक्षा के लिए हमने रख लिए, तो गुलदार तो अभी आ गए। जो हथियार आदमी के पास होता है, चाहे वो डंडा हो, चाहे बल्लम हो, चाहे चाकू हो, चाहे तमंचा हो, चाहे पिस्टल हो, जब झगड़ा होता है जो उसके पास होता है वो उस चीज को इस्तेमाल करता है। पहले जो झगड़े होते थे पुराने समय में, तो वो झगड़े लाठी और डंडों से होते थे। लाठी डंडों के झगड़े में किसी की जान नहीं जाती थी, किसी की मौत नहीं होती। चोट लगी, डॉक्टर ने इलाज किया, हफ्ते 10 दिन में सही हो गया। बहुत कम मौतें होती थी झगड़ों। जब से तमंचा चाकू ये सब आए, झगड़ा होता तुरंत चाकू मार देते, उसमें मौत हो जाती। तो हमेशा ये देखें कि आपका लड़का घर से निकला है तो उसके पास कोई अवैध हथियार तो नहीं है, तमंचा तो नहीं है। पहली चीज, किसी की जान नहीं जाएगी। दूसरी चीज, उसका भविष्य बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हम तो पकड़ ही लेंगे उसको। तो जब हम पकड़ेंगे तो फिर उसका भविष्य बर्बाद होगा, ना उसकी कहीं नौकरी लगेगी ना कुछ होगा। तो ये भी आप देखिए कि आपके लड़के घर में कर क्या रहे हैं, तमंचा लेके तो नहीं निकल रहा। सेकेंड सीओ साहब ने आपको बताया कि हेलमेट पहन के निकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनौर जैसा जनपद जो अधिकांश देहात है, यहाँ पर 35 मौतें हुई हैं मई में। अकेले मई महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 35 मौतें हुई एक्सीडेंट में। मर्डर में मुश्किल से बिजनौर में 40 मर्डर होते हैं साल में, 50 होते होंगे, लेकिन एक्सीडेंट से मौतें 370 पिछले साल हुई। 370 दिन कितने होते हैं? 365। मतलब एक दिन में एक से ज्यादा मौत हो रही है बिजनौर में। तो किस कारण हो रही है? क्योंकि या तो हम लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा ट्रॉली में लोगों को बिठा दिया हमने, टेम्पो में ज्यादा लोग बैठ गए, ई रिक्शा में ज्यादा लोग बैठ गए, मोटरसाइकिल पे देख रहे हैं कि 5 लोग जा रहे हैं, पति चला रहा है, उसकी पत्नी बैठ गई, छोटा बच्चा आगे और पत्नी ने एक बच्चा ले लिया, एक बच्चा बीच में फंसा दिया। ऐसे में तमाम देखता हूँ। तो फिर आप लोग कहते हो कि शादी में जाना है या तेरहवीं में जाना है या किसी पूजा में जाना है, ये मत करिए, गलत है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मेरी आंखों के लगभग सामने की घटना, मैं आधे घंटे बाद पहुंचा।
एक परिवार किसी की मौत में जाना, पति पत्नी उनके 3 बच्चे, गाजियाबाद की बात 2020 की बात, वो किसी मौत में जा रहे थे, भोवाई गांव से जब लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ, 5 की मौत हुई। सही है। पिछले साल बागपत में घटना हुई, डोला गांव है, डोला सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा गांव, वो भी किसी मौत से लौट रहे थे, लौटते समय एक्सीडेंट हुआ, 4 मौतें हुई, एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखो, पैसे बचाने के लिए जान की जोखिम मत लो, कोई जरूरत नहीं। आप थोड़ा लेट चले जाओ, थोड़ा पैसा खर्च करके चले जाओ, लेकिन कम लोग जाओ, जरूरी नहीं है 4 का जाना, 2 लोग चले जाओ मोटरसाइकिल पर। इसका विशेष ध्यान रखो। हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं होगा, पड़ोसी के साथ होगा। हमारा सर तो वही वरदान प्राप्त है वही ब्रह्मा जी का, ये भाई रावण की तरह हमारे भी 10 सर हो गए, एक दूसरा आ जाओ, एक ही सर है सबके पास। इसका ध्यान रखें हम लोग, मोटरसाइकिल पे 2 से ज़्यादा ना सवारी करें, और आपके घर में लोग मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहना है, बगैर हेलमेट पहना के उनको ना निकालें। चाबी अपने पास रख लीजिए मोटरसाइकिल की, स्कूटी की या किसी गाड़ी की, कि जब तक हेलमेट नहीं पहनोगे चाबी आप मत देना। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मौतें 370, सोचो आप, पिछले साल 370 परिवार में कम से कम एक मौत हुई, 370 परिवार बिगड़ गए पिछले साल। तो अब किसी और का परिवार ना बिगड़े, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मैं स्पेशल ड्राइव भी चला रहा हूँ, चेकिंग भी हम लोग करेंगे, जेल भी भेजना हम शुरू करेंगे। उसमें मई में जो 35 लोग की डेथ हुई, उसमें हमारा पुलिसकर्मी भी है, एक पुलिसकर्मी की डेथ हमारे यहाँ परसों हो गई। सबकी मौतें होती हैं, वो एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि पुलिस वाला है, ये आम नागरिक है, ये कोई अधिकारी है, नहीं, सबके लिए बराबर। तो सावधानी से करें, शराब पी के कोई मोटरसाइकिल न चलाएं, कभी 2 सवारी से ज़्यादा ना चलें। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप उसके नियंत्रण ला सकते हो। आप चाहो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका इन्फोर्समेंट और पालन हो सकता है। इसका हम लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में एक देश है, उस देश की महिलाओं ने युद्ध समाप्त कर दिया था। युद्ध बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी। वहां की महिलाओं ने ये किया कि अगर आप लड़ना बंद नहीं करोगे तो हम घर के अंदर घुसना बंद कर दें, ताला बंद कर देंगे, घर में हम घुसने नहीं देंगे अपने आदमियों को। 1 हफ्ते के बाद ये तो समाप्त हो गया। ये उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, हम घुसने ही नहीं देंगे जब तक आप लड़ाई लड़ोगे। तो आप चाहो तो हर चीज संभव, कोई ना करे। तो शराब की अगर बिक्री होगी तत्काल पुलिस को सूचना दें, तत्काल। बिल्कुल ना सोचे कि मेरे बगल वाला पी रहा है, मेरे घर वाला भी नहीं पी रहा। हो सकता है कभी आपका घर वाला भी पी ले उसके साथ, फिर क्या करोगे? तो विशेष ध्यान रखें कि जो अवैध शराब है, ठेके के अलावा कोई परचून की, कोई बेच तो नहीं रहा है गाँव में, कोई परचून की दुकान वाला, सब्जी वाला बेच रहा है कि नहीं? बिक तो जरूर रही होगी। अगर बिक रही है तो अभी सबके सामने नहीं, तो वैसे बता दो, आप थाना प्रभारी को बता दो, चाहे मुझे मैसेज कर दो। मेरा नंबर 945440 0254 945440 0254 है। इसका आप मैसेज कर देना, हम कार्रवाई करें। मेरा अनुरोध हमेशा ये रहता है कि आप घर के, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, मैक्सिमम समय आपका घर के अंदर रहता है, तो उसमें घर में थोड़ा अनुशासन लाइए और इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाइए। शराब, अवैध हथियार, जुआ, गांजा, नशीला पदार्थ कोई सेवन इसका ना करें, क्योंकि अगर वो सेवन कर रहा है तो कहीं से उसको प्राप्त हो रहा है, और एक बार उसकी लत पड़ गई तो फिर बहुत दिक्कत। लड़कियों के लिए मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके पास, नहीं भी होते हैं तो अपने दोस्तों का फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें सोशल मीडिया का अकाउंट्स बना लेते हैं, उसमें वो अपनी फ़ोटो डाल देती हैं लड़कियाँ, और उन फोटो को फिर कुछ लोग वहाँ से आपकी भाषा में तो चुरा लेते हैं। फोटो फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अकाउंट से चोरी कर लेते हैं और वो फोटो कहीं और डाल देंगे,
किसी का धड़ लगा के उसको चेहरा लगा देंगे और फिर गलत बातें करेंगे उस लड़की के बारे में। आपके गांव में महिला बीट आरक्षी आ रही होंगी, हमारी महिला दरोगा आ रही होंगी, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं जो लड़कियां बर्दाश्त कर रही हैं, झेल रही हैं। कईयों का स्कूल थोड़ा दूर होता है तो बीच का रास्ता सुनसान तो नहीं है, शाम को अगर कोचिंग में जा रही हैं तो कहीं अंधेरा तो नहीं है, बीच में कहीं लड़के या व्यक्ति लोग शराब तो नहीं पी रहे हैं, गांजा तो नहीं पी रहे हैं, स्कूल में अंधेरा तो नहीं है। इस सब का विशेष ध्यान रखेंगे। ज़रा से भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो उसमें समय ज़ाया ना करते हुए तत्काल पुलिस को आप अवगत कराएं। मैं एक डिफ़िकल्ट मौसम में आपने मेरा इंतज़ार किया, मुझे सुना, इसके लिए ढेरों धन्यवाद आपको और आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। केवल 2 बातें बोलनी है। पहली कि ग्राम प्रधान जी की ओर से सबके लिए छोटा सा कुछ जलपान है, वो लेकर ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। और मैं इस ग्राम पंचायत में जो पूरा मैडम प्लीज मैडम